हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज की डेट में आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट। आज की डेट में आप सभी के लिए अंतर जिला स्थानांतरण, साथ ही साथ सेम जिला ट्रांसफर को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। साथ ही साथ म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के आपके लगातार यहाँ पे कमेंट आ रहे थे कि सर 31 तारीख ही यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर का विंडो क्लोज कर दिया गया। क्या आने वाले भविष्य में इसकी संभावना है कि इसको दोबारा से रीओपन किया जाए, और साथ ही साथ क्या इसमें टीआरई 3 को शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी न्यूज निकल करके आ रही है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज यहाँ पे हिंदुस्तान के समाचार पत्र में टीआरई 3 ट्रांसफर, साथ ही साथ यहाँ पे जो दैनिक ट्रांसफर है जिसमें सभी राज्य के जो शिक्षक हैं, यानी कि बिहार राज्य के जितने भी शिक्षक हैं वो सभी अब एक नए ट्रांसफर नियमावली के तहत अपना ट्रांसफर करा पाएंगे, उसको लेकर के चर्चा है। साथियों, संपूर्ण अपडेट के साथ हम इस वीडियो में हाजिर हुए हैं, लेकिन संपूर्ण अपडेट देने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर से जुड़ी हुई प्रत्येक ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट हमारे चैनल के द्वारा दी जाती है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान की तरफ से यहाँ पे ये खबर दी गई है। शिक्षा विभाग तैयार कर रहा है शिक्षकों की तबादला नियमावली, अभी स्पष्ट नियम नहीं। ऐसे इस तरह के खबर को पढ़ करके तमाम जो यहाँ पे हमारे शिक्षक साथी हैं वो परेशान हो जाते हैं और कमेंट करते हैं, साथ ही साथ ईमेल के माध्यम से यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं कि सर यहाँ पे इसको लेकर के प्रकाश डालिए, इसमें क्या सच्चाई है। और अगर यहाँ पे ये नियम लागू लागू हो जाता है कि आप सभी की नियुक्ति जो हो चुकी है, अब उस नियुक्ति की डेट से आपका 5 साल तक यहाँ पे कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा, तो अब आखिर क्या होने वाला है, तो हम आपको बता देते हैं। इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक सेंटेंस में बोला जाए तो डोंट वरी, यानी कि आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। पहली बात तो ये जो नियमावली आपकी बन रही है, ऐसी नियमावली बनने में पता नहीं कितना समय लगता है, और ये नियमावली कब तक बनेगी इसकी भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसका डेट क्या है, टाइमलाइन क्या है, कोई जानकारी नहीं है। आपको पता होगा, जब इससे पहले यहाँ पे एक नियमावली बन रही थी जिसमें कहा गया था कि जितने भी आपके सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक हैं उनको यहाँ पे अनुमंडल ही बदल देना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं वो अनुमंडल का ऑप्शन देंगे, और वहां पे वो जो नियमावली थी उसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, और उसके बाद वह नियमावली आनन फानन में रद्द भी कर दी गई, जिसके द्वारा यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक ट्रांसफर ले सकते थे, खासतौर पे जो बीपीएससी शिक्षक थे, जिनका जो है ट्रांसफर यहाँ पे सॉरी जिनकी नियुक्ति लगभग यहाँ पे 100 200 300 400 500 किलोमीटर तक हो गई थी, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर हुआ थी। लेकिन चूंकि यहाँ पे अनुमंडल का विकल्प रखा गया था, जिसकी वजह से वह जो है हाईकोर्ट में यहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा इसे जो है निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी ने मीडिया के सामने आकर के उस नियमावली को ही रद्द कर दिया और ये जानकारी प्रेषित की कि दोबारा से एक नियमावली बनेगी जिसमें इन सभी जो सक्षमता पास द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम पास करेंगे उनके लिए भी एक प्रावधान रहेगा, और स्पष्ट यहाँ पे एक नियमावली बनाई जाएगी जिसके तहत सभी अपना ऐच्छिक का स्थानांतरण करवा सकेंगे। आपको बता देते हैं, जो शिक्षा मंत्री ने उस वक्त कहा था वही चीज यहाँ पे चल रही है, और ये कोई जो नियमावली है ये आज की नहीं बन रही है। जिस दिन इसे यहाँ पे रद्द किया गया था पिछली वाली नियमावली को, उसके बाद जस्ट यहाँ पे नई नियमावली को लेकर के सारी चीजें शुरू हो गई थी, बैठकों का दौर शुरू हो गया था और नई नियमावली बनने जा रही है, ये बात सही है। लेकिन ये नियमावली कब तक प्रकाश में आएगी, कब तक ये पब्लिक डोमेन में जारी होगी, इसको लेकर के फिलहाल कोई चर्चा नहीं है। अगर यहाँ से मान करके चलें कि इस नियमावली में आने तक कितना समय लग जाएगा, तो लगभग मान करके चलिए 2027 से पहले इसका लागू होना लगभग यहाँ पर नामुमकिन है। लेकिन अगर मान लीजिए नामुमकिन से मुमकिन ही हो जाए, मतलब ये अगर नियमावली लागू ही हो जाए, तो इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे हम प्रकाश डाल देते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे टीआरई 1 की बात करें, साथ ही साथ यहाँ पे 2 की बात करें या फिर 3 की बात करें, तो देखिए ये जो नियमावली है विशेष तौर पे किसे प्रभावित करेगी, तो आपको बता देते हैं। ये जो नियमावली है खास तौर पे जो नए शिक्षक आएंगे, जैसे कि यहाँ पे टीआरई 4 आपने सुन लिया होगा, टीआरई 4 में डोमिसाइल भी लग चुका है, तो टीआरई 4 के तहत यहाँ पे जो नए शिक्षक नियुक्त होंगे बिहार के विद्यालयों में, उनके ऊपर स्पष्ट तौर पर यह नियम लागू होगा। फिलहाल टीआरई 1 और 2 का 5 साल का तो कोई लेना देना था नहीं, उनका तो ट्रांसफर यहाँ पे विभाग ने कर दिया। और साथ ही साथ टीआरई 3 की बात करें, तो टीआरई 3 भी अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे अलाउ हुआ था म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए, लेकिन मात्र यहाँ पे उनकी टेक्निकल ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हो पाई थी, साथ ही साथ उनका यहाँ पे टीचर आईडी नहीं बन पाया था, जिसकी वजह से उनका ट्रांसफर कुछ दिनों के लिए होल्ड रखा गया। लेकिन आपको बता देते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो आपकी नियमावली है इसको लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये केवल एक प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत सारी चीजें होंगी, इसमें आपका लेना देना कोई भी नहीं है, जो नॉर्मल ट्रांसफर है वह चलता रहेगा। साथ ही साथ आपको बता देते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के भी जानकारी है। म्यूचुअल ट्रांसफर आपका जो कम समय में ही 10 तारीख से स्टार्ट हुआ, 31 जुलाई को ही इसे जो बंद कर दिया गया था, वह भी आपका 15 अगस्त से पहले यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इसको लेकर के स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो चुकी है, यानी कि इसमें जितने भी टीआरई 1 और 2 के शिक्षक हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ टीआरई 3 शिक्षकों को लेकर के भी वार्ता चल रही है कि ये जो दोबारा से म्यूचुअल ट्रांसफर 2.0
2.0 ओपन किया जाएगा, उसमें क्या टीआरई 3 के शिक्षकों को भी लाभ दिया जा सकता है? तो स्पष्ट तौर पे ये आंसर मिला कि हाँ, दिया जा सकता है। जिसको लेकर के जो संभावनाएँ बन रही हैं, अगर प्रतिशतता में बताया जाए तो लगभग यहाँ पे 99% प्लस चांसेस बन रहे हैं। 1% में कह सकते हैं अगर टेक्निकल जॉइनिंग एक व्यक्ति की भी अनकंप्लीट रही, तो याद रखिए कि तब यहाँ पे आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे विभाग का जो लक्ष्य है, 100% शिक्षकों का जो टीआरई 3 के तहत नियुक्त हुए हैं, उनकी टीचर आईडी बना दी जाए, टेक्निकल जॉइनिंग सबकी कंप्लीट कर दी जाए और एटलीस्ट 1 मंथ की सैलरी सभी के खाते में पहुँच जाए। इससे क्या होगा ना कि आप सभी का आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा, एचआरएमएस माइग्रेट हो जाएगा और जो भी यहाँ पे आपकी कठिनाई आने वाले भविष्य में हो सकती है, अगर आपकी सैलरी ना मिले, वो नहीं हो पाएगी। तो इसको लेकर के यहाँ पे सारी चीज़ें कार्रवाई चल रही है। लगातार यहाँ पे छुट्टियों के दिन में विभाग खुला हुआ है, सचिवालय खुला हुआ है और लगातार इसको लेकर के काम किया जा रहा है। साथियों, अब आपको यहाँ पे बता देते हैं कि सेम जिला ट्रांसफर और अंतर जिला ट्रांसफर में क्या चल रहा है। देखिए, अंतर जिला ट्रांसफर की बात करें जो कि यहाँ पे विभाग के द्वारा किया जाना है, इसको लेकर के जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो ये है कि 15 अगस्त से पहले ही, याद रखिए 15 अगस्त से पहले ही आप सभी का ट्रांसफर यहाँ पे शिक्षा विभाग कर देगा और साथ ही साथ जिनका यहाँ पे जिला अलॉट हो चुका है, उनके विद्यालय आवंटन की कार्रवाई चल रही है और आगामी 2 से 3 दिन में उनका भी यहाँ पे विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी म्यूचुअल साथी हैं लगातार कमेंट करते हैं, सर हमने म्यूचुअल के लिए अप्लाई किया था, तो जिन्होंने भी 31 जुलाई रात 12 बजे तक अपना जो है आवेदन यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर के थ्रू दिया था, उनका 101% यहाँ पे 10 अगस्त से पहले पहले ट्रांसफर ऑर्डर आ जाएगा। तो इसको लेकर के आप परेशान ना होइए। अंतर जिला में आपको बता देते हैं जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, बचे हुए पुरुष शिक्षक हैं जो कि 31 जिले के हैं, क्योंकि अभी केवल मात्र 7 जिलों का ही यहाँ पे अभी जारी हुआ है। तो बता देते हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। 15 अगस्त से पहले आपकी भी ट्रांसफर की प्रक्रिया चलेगी और वो कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ सेम जिला में भी ट्रांसफर यहाँ पे होगा और सेम जिला ट्रांसफर की भी लिस्ट निकलेगी अंतर जिला के साथ ही, ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि यहाँ पर फिलहाल क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 15 अगस्त से पहले पहले आप सभी का जिला आवंटन किया जाएगा और उसके बाद 15 अगस्त से लेकर के यहाँ पर आपका टोटल 31 अगस्त तक आपका यहाँ पे विद्यालय आवंटन की कार्रवाई होगी, जिसमें 3 से 4 दिन आपको दिए जाएंगे आपके कंसेंट को लेकर के, यानी कि आपकी सहमति है कि नहीं, क्योंकि उसके बाद विभाग यहाँ पे स्वतंत्र होगा आपको विद्यालय अलॉट करने के लिए। इसके अलावा आपको बता दिया हमने कि म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के क्या चीजें चल रही हैं। तो म्यूचुअल ट्रांसफर 2.0 ओपन होने जा रहा है और प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे टीआरई 1 और 2 के साथ टीआरई 3 के भी शिक्षक शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए, ये चुनाव है, ठीक है, और चुनाव में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। आपने लगातार सुना होगा कि यहाँ पे डोमिसाइल को लेकर के शिक्षा मंत्री जी वक्तव्य दे रहे थे कि हम कानूनी सलाह ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अंततः आपको क्या सुनने को मिला कि एक ही झटके में टीआरई 4 और टीआरई 5 में डोमिसाइल को शामिल कर लिया गया। जिस प्रकार से डोमिसाइल को एक झटके में हटाया गया था, उसी प्रकार से एक झटके में माननीय मुख्यमंत्री जी के एक्स पे पोस्ट के माध्यम से डोमिसाइल को शामिल कर लिया गया। तो आपको बता देते हैं, बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही साथ जितने भी हमारे अन्य राज्य के शिक्षक हैं वो भी हमारे हैं, उनको भी नहीं परेशान होना है। उन लोगों का भी ट्रांसफर हो रहा है, जैसे हमारे बिहार के शिक्षकों का हो रहा है वैसे उनका भी ट्रांसफर होगा, ये भी तय है। तो अंतर जिला को लेकर के घबराइए मत। एक डेट याद रखिए, 15 अगस्त। 15 अगस्त से पहले आप सभी का यहाँ पर कल्याण स्पष्ट तौर पर हो जाएगा, इसको लेकर के आप बिल्कुल भी मत घबराइए। साथ ही साथ याद रखिएगा कि यहाँ पे जो लास्ट आपकी डेट रहेगी वो 31 अगस्त रहेगी। 31 अगस्त से पहले आप सभी यहाँ पर अपने नए विद्यालय में योगदान कर चुके होंगे। इसके अलावा म्यूचुअल ट्रांसफर के विषय में हमने बता दिया। और टीआरई 3 ट्रांसफर क्या 5 साल बाद होगा? तो बिल्कुल नहीं, म्यूचुअल ट्रांसफर आपका इसी में हो जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल ट्रांसफर होगा, अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल ट्रांसफर हो तो वो भी समय नहीं लगेगा। ये केवल कहने कहाने की बात है कि नियमावली आपकी आ जाएगी, उसके बाद 5 साल बाद होगा। ऐसे तो के पाठक जी भी आए थे, उनकी भी पॉलिसी थी कि 5 साल के बाद ट्रांसफर होगा, फिर वो हट गए, एसीएस सिद्धार्थ आ गए, इनके द्वारा भी नियमावली लाई गई कि एक ही साल में टीआरई 1 और 2 का ट्रांसफर कर दिया जाए। उसके बाद यहाँ पे अब नई नियमावली ले आई जा रही है, इसका कुछ नहीं है। अक्टूबर में यहाँ पे एसीएस सर रिटायर कर जाएंगे, उसके बाद फिर नए एसीएस आएंगे, फिर उनकी नई पॉलिसी आएगी। तो आपको बस होप फॉर द बेस्ट रखना है। आपका भी ट्रांसफर हो रहा है, जितना अच्छा हो सके आप लोग म्यूचुअल के लिए आप 15 अगस्त से पहले अलाउ हो रहे हैं तो अपना ट्रांसफर करा लें। अगर आप आधी दूरी पे भी आ रहे हैं, मान लीजिए टीआरई 3 के शिक्षक हैं और आपको यहाँ पे 400 किलोमीटर दूर भेज दिया और मान लीजिए आपको घर के पास नहीं मिल रहा है, तो आप कोशिश करिए कि आप 200 किलोमीटर के रेंज में आ जाइए। ये मत कोशिश करिए कि हम नहीं जाएंगे तो बॉर्डर पे ही जाएंगे। आपने जो है जो हमारा यहाँ पे घर है उसी के बॉर्डर पे रहेंगे, उसी के आसपास रहेंगे, उसी जिले में रहेंगे, उसके बगल के जिले। अगर आपको उसकी आधी दूरी भी हो रही है तो आपको बिल्कुल करा लेना है, क्योंकि ट्रांसफर एक सतत प्रक्रिया है, रुकेगी नहीं। जब नियमावली आ जाएगी उसके बाद आपको चांस मिलेगा, कम से कम साल में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। तो घबराना नहीं है, फिलहाल आपको धैर्य बना करके रखना है और ट्रांसफर में मौका मिल रहा है तो अप्लाई करके अपना म्यूचुअल करा लेना है। फिलहाल और कोई अपडेट होगा तो हमारे चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा और आप
सभी लोग एकदम निश्चिंत रहें, कोई भी लेटेस्ट जानकारी होगी ट्रांसफर के रिगार्डिंग हमारे चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का ट्रांसफर जल्द से जल्द हो। थैंक यू सो मच।